कि अगर तवाफ़ के दौरान आप खो जाते हैं तो आपको मिलना कैसे है, और अगर सही के दौरान आप खो जाएँ तो आपको मिलना कैसे है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे 8 दिन जो मदीना में रहेंगे आप, तो अगर आप मदीना में कहीं खो जाते हैं तो आपको मिलना कैसे है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अज़ीज़िया के क़याम के दौरान और हरम जाते वक़्त अगर आप खो जाएँ तो कैसे मिलना है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज के जो 5 दिन होते हैं उसमें मिना, अराफ़ात, मुज़दलिफ़ा, जमरात पर अगर आप खो जाएँ तो कैसे मिलना है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी ताकि आपका हज का सफ़र और जो आपकी इबादत है वो ज़ाया ना हो। एक-एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। नंबर 1, जब आप मदीना पहुँचे तो मदीना का जो होटल है उसका विजिटिंग कार्ड आप अपने पास रखें या आई कार्ड के अंदर लगा लें, और होटल से मस्जिद नबवी को जो जाने का रास्ता है वो आप पहचान लें कि आप अपने होटल से मस्जिद नबवी किस रास्ते से जा रहे हैं। आंगन के जो गेट नंबर है वो 301 से लेकर 375 तक है, तो आप कौन से गेट से अंदर घुस रहे हैं वो याद रखें, या फिर आप जो लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम बने हुए हैं आंगन में उसकी पहचान कर लें, क्योंकि वहाँ मदीना में आपको मर्द हज़रात को अलग नमाज़ पढ़नी है, औरतों को अलग पढ़नी है। तो नमाज के बाद कहाँ मिलना है ये डिसाइड कर लें। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो आप हज्जन को ढूंढते रहेंगे, हज्जन आपको ढूंढते रहेंगे, और फिर उसमें वक्त बर्बाद होगा आपका। होटल से मस्जिद नबी वाला रास्ता पहचानना है, और नमाज के बाद कहाँ मिलना है ये डिसाइड करना है, और होटल का फ़ोटो खींच के रखना है, और विजिटिंग कार्ड हमेशा अपने पास रखना है। अब मदीना में कहीं भी मार्केट में आप खो जाते हैं या मॉल में खो जाते हैं तो आप सबसे पहले मस्जिद नबी की तरफ आएँ, फिर वहाँ देखें कि आप जहाँ से खोए हैं वहाँ गेट नंबर क्या है आंगन का। फिर आप अपने गेट की तरफ आएँ जहाँ से आप आते जाते हैं, और फिर आप अपने होटल जा सकते हैं। फिर हज सुविधा ऐप का लोकेशन हमेशा ऑन रखिए ताकि एक दूसरे को आप ट्रेस कर सकें, ढूंढ सकें आसानी से। हज सुविधा ऐप का लोकेशन हमेशा आपको ऑन रखना है, और मस्जिद के तमाम दरवाजे आपको याद रखने हैं, आंगन के भी, और मस्जिद में जो आप दाखिल हो रहे हैं उसमें, यानी कि मस्जिद के दरवाजे 1 नंबर से लेकर 41 नंबर तक है, उसको भी याद रखें कि मस्जिद में आप किस गेट से घुसते हैं, और जो आंगन वाला गेट है वो कौन सा है। नंबर 2, अगर आप जद्दा जा रहे हैं फिर आप अज़ीज़िया जाएंगे। अज़ीज़िया में आपकी बिल्डिंग कौन सी है उसका विजिटिंग कार्ड, या बिल्डिंग के बाहर हज कमेटी का एक बोर्ड लगा होगा जिसमें बिल्डिंग नंबर लिखा होगा, उसका फ़ोटो खींच के रख लें। आपको बस नंबर कौन सा अलर्ट किया गया है वो बस का आई कार्ड आपको दिया जाएगा, वो अपने पास रखिएगा। आपकी बिल्डिंग से बस स्टॉप नंबर आपको जो अलर्ट किया गया है वो किस तरफ है वो लोकेशन देख लीजिएगा। फिर अज़ीज़िया से हरम जाने के 2 रास्ते हैं, एक मैशर जिन जो सफ़ा मरवा के सामने जाके निकलता है, दूसरा खुदाई पार्किंग जो मक्का टावर के नीचे जाके निकलता है। आपकी जो बसें हैं वो 2 जगह ले जाके छोड़ देंगी, या तो खुदाई पार्किंग पे या मैशर जिन। वहाँ से सऊदी अरब की बसें मिलेंगी जो आपको हरम लेके जाएंगी। तो यही जाने का रास्ता होगा, आपको यही आने का रास्ता होगा। तो ये रास्ते को पहचान कर लीजिएगा कि आप मस्जिद नबवी, मस्जिद अल हराम में किस रास्ते से जा रहे हैं। ज़ाहिर है जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन ध्यान आपको रखना है। इसी तरीके से जब आप तवाफ़ करेंगे, पहला तवाफ़ जब आप करेंगे तो तवाफ़ करते वक्त, तवाफ़ करने से पहले आप ये पहचान कर लें कि अगर तवाफ़ के दौरान, कि वो 90% लोग बिछड़ जाते हैं तवाफ़ करते वक्त, अगर तवाफ़ करते वक्त बिछड़ गए तो मिताफ में वरांडे में बोर्ड लगे हुए हैं बड़े-बड़े जिन पर नाम लिखा हुआ है, वो उनके रंग भी अलग-अलग है, हरा, पीला, नीला, काला, तो उन पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे किंग अब्दुल्ला गेट यानी कि बाबे अब्दुल्ला, किंग सऊद गेट बाबे सऊद, किंग फहाद गेट बाबे फहाद, किंग अब्दुल अजीज़ गेट बाबे अजीज़, उमरा गेट बाबे उमरा, और वे टू सफ़ा, सफ़ा को जाने वाला रास्ता, ये सब बोर्ड लगे हुए हैं। तो तवाफ़ के दौरान अगर आप खो जाते हैं तो आप कह दिएगा कि तवाफ़ पूरा करने के बाद आप इस बोर्ड के नीचे आ जाना, या कम पढ़े लिखे हैं तो उनको कलर बता दिए कि ये हरे रंग के बोर्ड के नीचे आ जाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, तवाफ़ कर लो तो हरी लाइट पे आ जाना। हरी लाइट पे मत बताइएगा, वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ सब एक कपड़ों में होंगे, एहराम की हालत में होंगे, आपके बराबर में आपके हाजी खड़े होंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए वो जगह बताइएगा जहाँ भीड़ कम होती है। इसी तरीके से जब सफ़ा मरवा पे जाएंगे तो सफ़ा मरवा पर जाते वक्त अगर आप खो जाते हैं तो
सफ़ा से मरवा के लिए जब जाते हैं तो हरी लाइट पड़ती है, मरवा से सफ़ा के लिए आते हैं तो हरी लाइट पड़ती है। तो उनसे कह दिया कि सफ़ा से जो मरवा जा रही है या मरवा से सफ़ा आ रही है, हरी लाइट है, वहाँ बैठ जाना, सही करने के बाद हम तुमको वहीं मिल जाए। यहाँ भी नहीं मिलना है तो आप कह दिए आप उम्रे का तवाफ़ करो, अपना उम्रे की सही करो, और फिर हरम के बाहर वॉशरूम नंबर 3, बहुत बड़ा वॉशरूम बना हुआ है वहाँ पे, और वॉशरूम नंबर 4 यहाँ मिल जाना। वॉशरूम नंबर 4 है लेडीज़ का और वॉशरूम नंबर 3 है जेंट्स का। और ये किंग अब्दुल अजीज़ गेट यानी मक्का टावर के बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ मिल जाना, तो वहाँ मिल जाइएगा। तो ये वो तरकीब हुई जहाँ आप पहला उम्रा करेंगे या तवाफ़ करेंगे या सही करेंगे, वहाँ आप खो जाते हैं और अक्सर लोग खो जाते हैं, तो यहाँ मिल जाए। अब हज के 5 दिनों में बड़ा मसला रहता है, नई जगह हैं, सब कुछ एक सा है, खैमे एक से हैं, लुक उनका एक सा है, कंपाउंड एक से है, वॉशरूम एक से हैं, उन पर नंबर नहीं है। अब मीना में अगर आप खो जाते हैं, मर्द अलग अलग खैमे में होंगे, लेडीज अलग खैमे में होंगी, तो मर्द और औरत अपने खैमे, हाजी और हज्जन अपने अपने खैमे चेक कर लें कि आप किस खैमे में ठहरेंगे और आप किस खैमे में ठहरेंगे। दूसरे, वॉशरूम से लेकर अपने खैमे तक का रास्ता पहचान कर लें, या तो रंग बिरंगी कतरने बांध लेती हैं हज्जन, या मार्कर से निशान लगा लें कि हमारे खैमे से वॉशरूम ये है। अगर आप अकेले चली गई हज्जन या पढ़े लिखे हाजी, फिर वो वॉशरूम से निकले, वो दूसरी तरफ चले गए, फिर वो 2-3 घंटे गए आपके, अब आपकी इबादत में भी खलल पड़ रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से अपने जो कंपाउंड है, मकतब नंबर का जो अंदर कंपाउंड है, उसमें आपको देखना है। सपोज आपका मकतब नंबर है 70 मकतब नंबर में कम से कम 5-6 हज़ार हाजी ठहरे होंगे, उनके खैमे 100-200 खैमे होंगे, वो सब एक जैसे होंगे, वॉशरूम अंदर होंगे, वो सब एक जैसे होंगे। इसलिए पहचान कर लीजिएगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। फिर आप बाहर निकल कर आइए अपने मकतब से, सड़क पर हाजी हिंदुस्तान के जो मीना में ठहरेंगे वो जोन है 6, वहाँ निकल के बाहर आइए, सड़कें देखिए, वहाँ सड़कें सब एक जैसी लगेंगी आपको। वहाँ पोल लगा होगा, आपके मकतब के बाहर आसपास पोल लगा होगा सड़क पर, उसका नंबर नोट कर लीजिएगा। सपोज उस पर लिखा हुआ है 39/62, तो 39 तो हो गया पोल नंबर, और 62 हो गया स्ट्रीट नंबर, यानी कि सड़क का नंबर हो गया 62। तो आप कहीं भी होंगे, किसी भी पुलिस वाले को दिखाएंगे, वो आपको 62 स्ट्रीट बता देगा, बाकी पोल नंबर आप खुद ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से जब अराफात में जाएंगे, वहाँ पोल भी नहीं होंगे, वहाँ खैमे एक से होंगे, वहाँ 1,22,528 हाजी सब वहीं ठहरे होंगे, वो हज़ारों की तादाद में खैमे होंगे, सब एक जैसे होंगे। अब वहाँ भी आप कतरन बांध के निशान लगा लें अपने खैमे से लेके और वॉशरूम तक का। और मेरी ताकीद है, मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा, जमरात पर हमेशा ग्रुप में जाएं, अकेले ना जाएं। अगर आप अकेले गए तो आपकी हज्जन खो गई, फिर आपका एक बहुत जो अहम पीरियड है हज का, वो ज़ाया हो जाएगा, इबादत नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपका जहन हज्जन को ढूंढने में रहेगा और इबादत गई आपकी। ख़ास तौर से अराफात में, अराफात में बहुत कम टाइम होता है, इबादत ज़्यादा करनी होती है। अगर वहाँ आपके कोई हाजी या हज्जन खो गए तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वॉशरूम करने जाएं, ग्रुप में जाएं, अपने हाजी के साथ जाएं या दूसरे ग्रुप औरतें जो है ग्रुप बना के जाएं, ताकि वापस आ सकें। और निशानदही ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरे, तमाम आई कार्ड, नुसुक ऐप, हज कमेटी का कड़ा, ई ब्रेसलेट, ये सब आपको अपने पास हमेशा पहन के रखना है। अब आप मुज़दलिफ़ा गए, मुज़दलिफ़ा में कुछ नहीं होगा, मैदान है, वॉशरूम है। अब मैदान में आप लेटे हुए हैं, सब एक से हैं, लेडीज़ एहराम अबाया में होंगी, जेंट्स एहराम में होंगे, सब एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। वहाँ अगर आप कंकड़ी बीनने जाएं, कंकड़ी आपको मुज़दलिफ़ा से ही बीननी है, तो ग्रुप में जाएं। वॉशरूम जाना है तो ग्रुप में जाएं। अगर अलग अलग चले गए तो फिर आप वॉशरूम से आने के बाद या कंकड़ी बीनने के बाद अपने लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे, और फिर पूरी रात ज़ाया हो जाती है एक दूसरे को ढूंढने में, और इबादत नहीं हो पाती है। तो जहाँ भी जाए, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि ग्रुप में जाइएगा। मैंने लास्ट ईयर एक सीरीज़ बनाई थी हज के लिए, हज ट्रेनिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक, 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस थी। जिन लोगों ने पिछली बार इन वीडियोस को देखा, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमने सिर्फ कुछ नहीं, हमने देखा, आपकी वीडियोस देखी, और अल्लाह का शुक्र है हमें कहीं तकलीफ नहीं हुई। चाहे तो अभी वक्त है, आप
ये सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। हज की ट्रेनिंग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 21 तक 10-12 मिनट की वीडियोस हैं, ये आपके बहुत काम आएंगी। इसमें घर से लेकर चले थे हम और घर वापसी तक छोड़ा, ये बहुत काम की वीडियो है, अभी आप देख लीजिए। जब जमरात पर आप जाएं तो कह दिएगा जो आखिरी शैतान है, पहला शैतान, दूसरा शैतान, तीसरा शैतान, तीसरे शैतान को कंकड़ी मारने के बाद वहीं कहीं खड़े हो जाना, हम आपको ढूंढ लेंगे। ये मत कहना शैतान को कंकड़ी मार के वापस यहीं आ जाना, हम यहीं खड़े मिलेंगे, क्योंकि वापसी का रास्ता नहीं है, आपको आगे जाना है। तो अगर आपने वापसी का रास्ता बता दिया तो नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए तीसरे शैतान को कंकड़ी मारने के बाद वहीं रुक जाना, हम आपको वहीं ढूंढ लेंगे। और ग्रुप में जाइएगा जमरात पर, क्योंकि रश बहुत होता है और आप बिछड़ गए तो फिर मीना के जो रास्ते हैं जमरात से वो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर आप बिछड़ गए तो फिर नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हज के 5 दिनों में कितना चलना है, ये वीडियो है। इसमें पूरे रास्ते मैंने डिफाइन किए थे, कैसे आपको जमरात से मीना अपने कैंप पहुंचना है, क्योंकि रास्ते बदल दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों ने बहुत सराहा है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। मदीना में, मक्का में कहीं भी आप खो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। मदीना में आपका होटल का नाम आपके पास है, आपको मस्जिद का आंगन का लोकेशन आपके पास है, हज सुविधा ऐप का लोकेशन ऑन रखिए। अजीज़िया में, मक्का में कहीं आप घूम रहे हैं, कहीं खो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप एड्रेस नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में और उनको किसी भी टैक्सी वाले को बताएंगे, वो आपको छोड़ के जाएगा। एड्रेस है नियर हिदाया टावर, नियर हिदाया टावर, मक्ताउल बंक, अजीज़िया जुनूबिया, ये वहाँ का एड्रेस है। हिदाया टावर बहुत मशहूर है बिल्डिंग, 43 माला बनी हुई है, पूरी शीशे की बनी हुई है और अजीज़िया की सबसे मशहूर बिल्डिंग है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप अपनी बिल्डिंग पहुँच जाएंगे। दूसरे जो भी आई कार्ड आपको मिले हैं, नुसुक कार्ड जो सऊदी गवर्नमेंट देगी, मॉडलिंग की तरफ से मीना के कार्ड, हज कमेटी के स्टील का कड़ा, ई ब्रेसलेट, जो भी आपको मिले, बस स्टॉप का कार्ड आपको हर वक्त अपने पास रखना है और नुसुक कार्ड और हज कमेटी का कार्ड हर वक्त गले में डाल के रखना है। अगर आपके गले में नहीं है, आपके कमरे पर रखा हुआ है, आप कहीं पकड़े गए तो 4-5 घंटे आपके ख़राब होंगे, आप परेशान होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जिनके पास नुसुक कार्ड नहीं थे 14,000 हाजियों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए आप हर वक्त अपना नुसुक कार्ड और हज कमेटी का कार्ड अपने गले में डाल के रखें, इसमें आप ही की आसानी है। वरना लोग वहाँ क्या करते हैं, नक्शेबाजी में उतार देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो ये वीडियो थी, बहुत काम की है। अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुना तो इंशाल्लाह आपकी हज यानी आप कहीं खो नहीं सकते, क्योंकि आप एहतियात करेंगे हर चीज़ पे। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो हज के ग्रुप बने हुए हैं या जो ग्रुप हैं या जो कॉन्टैक्ट हैं, उसमें इसको शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी ज़रिया है, इसको मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे, इसको आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। लोगों को फ़ायदा होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी। और हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हज़रात जा रहे हैं, अल्लाह उनके को आसान कर दे, उनके हज को कबूल फरमा ले। जो मुसलमान बहन भाई बीमार हैं या कर्ज़े में मुब्तला हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। और जो मुसलमानों के लिए जो हालात हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह अपना रहम और करम फरमा दे और आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआ में शामिल हो जाएं। और जो भी आपके सवाल हैं पूरे हज के सफ़र को लेकर, पहला उम्रा, हज को लेकर, हज के 5 दिनों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं जवाब देता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।